ये दिखा रहा है कि 0.56 और हम 10 एम्पियर पे एडजस्ट करके रखे हैं। इसका मतलब है 560 मिली एम्पियर ये शो कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई रिक्शा लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक विशेष चीज जानने जा रहे हैं कि जो हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर होता है, खास करके जो ई रिक्शा का चार्जर होता है, जो ऑटोमेटिक चार्जर होता है, उसमें हम 909 का ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिसका कनेक्शन हम इस लॉजिक कार्ड से करते हैं। आप देख ही रहे हैं। तो इस कनेक्टर के साथ हमें ये जोड़ना होता है। तो कई बार ये ट्रांसफार्मर हमें कम एम्पियर का मिलता है और कम एम्पियर के मिलने के कारण हमारा सर्किट प्रॉपर काम नहीं करता है। तो जो हम मार्केट से ट्रांसफार्मर खरीद करके ला रहे हैं, जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो क्या इस पे जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है या नहीं? यानी ये जो एम्पियर हम अक्सर लगाते हैं 909 और 500 मिली एम्पियर से 600 मिली एम्पियर तक का या 750 मिली एम्पियर का, तो क्या ये ट्रांसफार्मर कितने मिली एम्पियर का है? मैं ये कैसे जानूंगा कि ये ट्रांसफार्मर कितने मिली एम्पियर का है? तो आज हम लोगों को ये जानना है बाय मल्टीमीटर कि इस पे जो एम्पियर लिखा होता है क्या वो सही है या नहीं। या आप ये कैसे जानेंगे अगर आपके पास कोई पुराना ट्रांसफार्मर भी हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कोई भी पुराना हो, वो कितने एम्पियर का है हम कैसे पता करते हैं? अक्सर क्या होता है कि हम मार्केट में जाते हैं और ट्रांसफार्मर खरीद के लाते हैं। वो कहता है 750 मिली एम्पियर का है, 600 मिली एम्पियर का है, 500 मिली एम्पियर का है, या 1 एम्पियर का है या 2 एम्पियर का है। तो क्या ये कितने एम्पियर का है हम कैसे जानेंगे दोस्तों? तो आज आप इस मल्टीमीटर से बहुत ही आसानी से आप परफेक्ट जान सकते हैं कि ये कितने एम्पियर या मिली एम्पियर का है। इसके लिए आपको बहुत इजी तरीके से मेथड है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए कि कितने एम्पियर या मिली एम्पियर का है, आपके मल्टीमीटर में ये ऑप्शन होना जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें खास बात ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर AC एम्पियर होना जरूरी है। तो इस हमारे मल्टीमीटर के अंदर AC एम्पियर, यहाँ पर AC का साइन है और A लिखा हुआ है, जिसमें आप 2 मिली एम्पियर से लेकर के 10 एम्पियर AC चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके मल्टीमीटर में ये फैसिलिटी मौजूद है तो आप जरूर इसका एम्पियर ज्ञात कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये कैसे एम्पियर चेक होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो एरिया है वो प्राइमरी हिस्सा है ट्रांसफार्मर का, प्राइमरी, और ये सेकेंडरी। तो आपको प्राइमरी हिस्से में एम्पियर नहीं चेक करना है, जब भी चेक करना है वो सेकेंडरी हिस्से में ही करना है। तो इसमें टोटल आपको 3 वायर हैं, जिसमें ये 2 ग्रीन वायर है और 1 येलो, यानी ये 9, फिर ये 0 और फिर ये 9 वोल्ट का है। हालांकि अगर 12 वोल्ट का भी होगा, 24 वोल्ट का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि मल्टीमीटर का सही सिलेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मल्टीमीटर को आप 10 एम्पियर रेंज पे सेलेक्ट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 10 एम्पियर पर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये जो कॉमन ब्लैक प्रोब जो लगा हुआ आता है, जहां पर आपको कॉमन लिखा है, ये फिक्स होगा। लेकिन जो हमने ये वायर आपको लगाया है पॉजिटिव पर या मिली एम्पियर पे, यहाँ से हटा करके इसे हटाना पड़ेगा और हमें कहाँ लगाना होगा? 10 एम्पियर। इस बात का आप खास ध्यान देंगे। एक कॉमन पॉइंट पे रहेगा और 10 एम्पियर पर ये दूसरा प्रोब। अगर आपने इस तरह से जोड़ दिया है तो अब आपको क्या करना है, इसमें 220 वोल्ट AC दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे 220 वोल्ट AC दे रहा हूँ
जैसा कि आप देखिए कि मैं यहाँ पे 220 वोल्ट एसी दे चुका। अब आपको खास ध्यान देना है इस मल्टीमीटर के ऊपर। इस ट्रांसफार्मर का एम्पियर चेक करने के लिए सबसे पहले मीटर की सेटिंग करना जरूरी है। जैसा कि आपको सबसे पहले मल्टीमीटर का जो एम्पियर का जो ये एसी एम्पियर का साइन है, इसमें आपको 10 एम्पियर पे सेलेक्ट करना है और कॉमन पिन यानी ये ब्लैक पिन कॉमन वाले ही पॉइंट पर रहेगा, लेकिन जो ये रेड प्रोब जो अक्सर यहाँ लगा होता है वो यहाँ पर यानी 10 एम्पियर पे लगाना है। उसके बाद आप 220 वोल्ट एसी दे देंगे। उसके बाद देने के बाद आपको सेकेंडरी साइड में इसको एम्पियर चेक करना है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि आपको इसे एम्पियर चेक करते समय आपको मैक्सिमम 10 सेकेंड के अंदर ही ये पता करना है कि कितना एम्पियर इस पे आ रहा है। वो मल्टीमीटर का डिजिट लिख देगा, जो डिस्प्ले पे आपको अपने आप आ जाएगा मल्टीमीटर पे कितना एम्पियर का है या मिली एम्पियर का है, ये शो कर जाएगा। लेकिन केवल आपको 10 सेकेंड के अंदर ही ऐसा करना है। अगर आप देर करते हैं तो आपका मल्टीमीटर खराब हो सकता है। तो आइए दोस्तों, कैसे चेक करते हैं एम्पियर देखते हैं। सबसे पहले ये बीच वाला टर्मिनल को आप क्या करेंगे, ब्लैक प्रोब से जोड़ देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, देखिए, जिसे 0 वोल्ट का ट्रैक भी कहा जाता है। अब हमें यहाँ पर बारी बारी से प्रोब को रखना है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एम्पियर शो करेगा। ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, 0.58 मिली एम्पियर या एम्पियर, और यहाँ पे देखिए फिर 0.58 के आसपास आ रहा है। यानी ये 0.58 फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा, 0.58 के आसपास या 0.57 के आसपास आ रहा है। तो ये आपको एम्पियर शो कर रहा है। अगर मैं इसे मिली एम्पियर में कन्वर्ट करूं तो लगभग कितना बनता है, 0.57, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका मतलब अभी ये दिखा रहा है कि 0.56 और हम 10 एम्पियर पे एडजस्ट करके रखे हैं। इसका मतलब है 560 मिली एम्पियर ये शो कर रहा है। 560 मिली एम्पियर शो कर रहा है। आप कहेंगे कि 0.56 बता रहा है, तो आप क्यों बता रहे हैं 560? क्योंकि यहाँ पे 10 है तो ये एक जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ऐड होने का मतलब है 560 मिली एम्पियर। लेकिन जब मैं इसे खरीदने गया था तो मुझे बताया गया था कि ये 600 मिली एम्पियर का है, लेकिन हमारा ये मल्टीमीटर शो कर रहा है कि ये नेट 560 मिली एम्पियर का है। तो दोस्तों, एसी में हम कैसे एम्पियर चेक करते हैं ये मैं आपको बता दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ट्रांसफार्मर 2 ही पिन का है, जैसे कि इसमें 3 है आउटपुट पिन में, आउटपुट में 3 वायर निकले हैं, 3 लूप निकले हैं, कई में आपको 2 ही मिलता है, तो भी आप ऐसा ही चेक करेंगे। एक यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, एक चीरा इसमें जोड़ दीजिए और दूसरा यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक वही शो करता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, यानी 450 मिली एम्पियर के आसपास बता रहा है अगर हम ऐसे देखें तो। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज होता है, इसलिए एम्पियर कम शो कर रहा है। हालांकि ये इस हिसाब से अगर देखें तो ये 560 के आसपास मिली एम्पियर का है। तो इस तरह से हम इस ट्रांसफार्मर के बारे में जान चुके हैं कि ये कितने मिली एम्पियर के है बाय मल्टीमीटर एसी के रूप में। अगर क्या ये 100% परफेक्ट है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे डीसी में परिवर्तित करना होगा, और डीसी में बदलने के लिए हमें यहाँ पे कुछ डायोड और कैपेसिटर जोड़ने पड़ेंगे दोस्तों। तो मैं वीडियो लंबा न हो सके इसलिए मैं पहले इसे जोड़ने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये डीसी में परिवर्तित करने के लिए डायोड और कैपेसिटर जोड़ चुका हूं, और मुझे अब ये पता करना है कि क्या डीसी कितना एम्पियर आ रहा है। तो हम इस मल्टीमीटर के द्वारा बड़ी आसानी से डीसी एम्पियर भी चेक कर सकेंगे दोस्तों, कि डीसी एम्पियर कितना आ रहा है। इसके लिए अगर मुझे डीसी के रूप में ये जानना है कि ये ट्रांसफार्मर कितना मुझे एम्पियर या मिली एम्पियर दे रहा है, तो मुझे 2 डायोड लगाने पड़ेंगे, फुल वेव बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि मैं इसे फुल वेव रेक्टिफायर बना चुका हूँ। यहाँ पे 2 डायोड मैंने लगाया, यानी एक ये एनोड है जिस पर एसी दिया जा रहा है, फिर ये कैथोड, फिर ये एनोड और ये कैथोड मैंने जोड़ रखा है।
उसके बाद अब मैं इसके ऊपर परफेक्ट चेक कर पाऊंगा कि क्या इसमें कितना एम्पियर आ रहा है। इसके लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को इस बात का ध्यान रखना है कि मल्टीमीटर को 10 एम्पियर पे रखना है, और जो हमारा ये जो प्रोब होता है अक्सर कॉमन वाला पॉइंट के बाद ये दूसरा टर्मिनल जो ओम के रेंज में रखा जाता है उसे हमें 10 एम्पियर में जोड़ देनी है। जोड़ने के बाद अब हमें क्या करना है कि रेड और ब्लैक प्रोब को हमें प्लस और माइनस पे जोड़ देना है। हालांकि कोई भी आप जोड़ सकते हैं, माइनस या प्लस। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है मीटर के डिस्प्ले पर कि कितना आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, लगभग 0.50 यानी 0.50 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 500 मिली एम्पियर, यानी 0.50 का मतलब होता है कि ये 10 पे है, इसलिए मुझे 1 जीरो और ऐड करना पड़ेगा, और ये 500 मिली एम्पियर के आसपास हमारा ये ट्रांसफार्मर करंट यहाँ से भेज रहा है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप जरूर मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।